इलास्टिक थ्रेड से आज एक स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। मेरे पास जो इलास्टिक थ्रेड था वो ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए मैंने वाइट और ब्लैक कलर में ये मीशो से ऑर्डर कर दिया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और नीचे की तरफ जो आप फैब्रिक देख रहे हैं, इसी के ऊपर स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। फैब्रिक का कलर ऑफ वाइट और ब्लैक कलर में है, तो इसीलिए मैं वाइट कलर का ही इलास्टिक थ्रेड यहाँ पे यूज़ करूँगी, ब्लैक कलर का नहीं करूँगी। क्योंकि ब्लैक कलर का मैं डार्क कलर में यूज़ करती हूँ और लाइट कलर में मैं वाइट कलर ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं वाइट कलर इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस फैब्रिक का जो बेस है वो वाइट कलर में है। तो यहाँ पे मैंने बॉबिन ली है, बिल्कुल खाली बॉबिन में इस इलास्टिक थ्रेड को भरना है। तो इलास्टिक थ्रेड को टाइट बिल्कुल भी नहीं भरना है, टाइट मतलब खींच कर नहीं भरना है। नॉर्मल जैसे थ्रेड होता है, सिर्फ ढीले हाथों से ही इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद बॉबिन के इसको लेना है। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इलास्टिक थ्रेड को बॉबिन में भरा जाता है और बॉबिन केस में डाला जाता है। तो मगर उससे पहले हमें नॉर्मल सिलाई भी लगानी है। यहाँ पर मैंने बॉबिन केस लिया है, इसके साइड का एक स्क्रू होता है, इसको ढीला करेंगे, हल्का सा ही ढीला करना है, बस आपका जो इलास्टिक वाला थ्रेड है वो आराम से पास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल वैसे ही कर दूँगी क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए पहले बॉबिन के स्क्रू को ढीला किया है। इलास्टिक वाली बॉबिन को पहले साइड में रख देंगे और जो बॉबिन के इसका स्क्रू ढीला किया था उसको वापस से टाइट कर देंगे, क्योंकि इसमें हम नॉर्मल जो थ्रेड है वो डालने वाले हैं। क्योंकि स्लीव्स की मूरी की तरफ हमें पहले एक सिलाई लगानी है, रफ़ सिलाई लगानी है। वैसे तो ये वाली सिलाई आप बाद में भी लगा सकते हो। जो स्मोकिंग वाला ये इलास्टिक वाला डिज़ाइन है वो हम जहाँ पर हमारी स्लीव शुरू होती है वहाँ से एल्बो तक ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल था वो 8 इंच था। ठीक है, 8 इंच हमने स्लीव की चौड़ाई रखनी थी, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि इलास्टिक की वजह से जो आर्म होल है वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंच ज़्यादा रखना है। और जो स्लीव की लेंथ है वो मुझे 14 इंच तक रेडी करनी है। यहाँ पे मैंने स्लीव की लेंथ को 16.5 इंच तक कटिंग किया है। अभी कोई भी साइड को स्लीव्स की मूरी बना लेंगे क्योंकि अभी तक हमने आर्म होल कट नहीं किया है। आर्म होल हम कट करेंगे जो स्मोकिंग वाला इलास्टिक डिज़ाइन है वो बनाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने मूरी की तरफ लगा ली है। इसके बाद वापस से स्क्रू को टाइट लूज़ कर लेना है इलास्टिक थ्रेड डालने के लिए। अभी मशीन में मैंने फ़िट कर लिया। इसके बाद जिस साइड में हम स्लीव्स के आर्म होल बनाने वाले हैं उस साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मगर उससे पहले मैं यहाँ पे एक रफ फैब्रिक के ऊपर सिलाई चला कर देख रही हूँ ताकि जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से आए। ठीक है, सिलाई हमारी पूरी तरह से अच्छे से आ रही है। तो आर्म होल वाली साइड को लेना है जो भी स्लीव की साइड है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। 1 इंच की दूरी के ऊपर यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, एक सिलाई लगा ली। उसके बाद जब दूसरी सिलाई लगानी है, ये आपको पहले से देखना है कि इसके बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक पैर से 1 पॉइंट ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने दूसरी जो सिलाई है वो कितनी दूरी के ऊपर लगाई है। इसके अलावा ये वाला जो डिस्टेंस है वो आधा इंच तक आप कर सकते हो, मगर इससे ज़्यादा करोगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगेगा। वैसे 1 इंच तक भी कर सकते हो, मगर उस डिज़ाइन में इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लोज में ही सिलाइयाँ लगानी है। तो जब भी सिलाई लगानी है, जैसे कि अभी मैं तीसरी वाली सिलाई लगा रही हूँ, तो फैब्रिक को बिल्कुल खोल लेना है, तभी आपकी सिलाई अच्छे से क्लीन लगेगी। अगर आप फैब्रिक को नहीं खोलते हो तो रिंकल्स के ऊपर ही आपकी जो सिलाई है वो आ जाएगी और डिज़ाइन आपका ये वाला अच्छा नहीं बनेगा। फैब्रिक को खोलकर ही सिलाई लगानी है। ठीक है, इसमें कोई भी रिंकल नहीं आना चाहिए सिलाई लगाते वक्त। इसी तरह से आपको इस स्लीव में काफ़ी सिलाइयाँ लगानी है। वैसे इस तरह का जो डिज़ाइन है वो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि किस तरह से इलास्टिक वाले थ्रेड को बॉबिन में भरा जाता है, मशीन में किस तरह से फिट करना है, सिलाइयाँ किस तरह से लगानी है। वो डिज़ाइन हमने बनाया था स्लीव्स की मूरी में, कफ की तरह वो डिज़ाइन बनाया था। उसमें हमने सिर्फ 4, 5, 6 सिलाइयाँ ही लगाई थी। चौड़ा बॉर्डर सा बनाया था, उसके आगे की तरफ 1.5 इंच की फ्रिल छोड़ी थी, वो हमने बाजू की मूरी की तरफ बनाया था। मगर ये डिज़ाइन आपको देखकर समझ में आ गया होगा, मूरी में हमने सिर्फ
किनारी ही फोल्ड की है। अभी जो डिज़ाइन वाली ये वाली सिलाइयाँ हम लगा रहे हैं वो आर्म होल वाली साइड से लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि हमारी जो बॉबिन थी इलास्टिक वाली वो खाली हो चुकी है, क्योंकि हमने 4-5 सिलाइयाँ हैं वो लगा ली है। बॉबिन तो खाली होनी ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास 4-5 बॉबिन हैं खाली, उनको पहले से ही भर कर रख लेना। मेरे पास एक ही थी जो खाली थी, बाकी सभी भरी हुई थी थ्रेड के साथ। तो मैं बार बार बॉबिन को फिल कर रही हूँ। तो एक बॉबिन मैंने पहले से ही भर कर रखी हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई थी, उसके साथ 4-5 सिलाइयाँ हैं वो आराम से लग ही जाती हैं। बाकी जो सिलाई है उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबाई की सिलाई लगा रहे हो। अभी इस बॉबिन को इसको दोबारा मशीन में फ़िट करेंगे, फिर दोबारा से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से आपको काफ़ी सारी जो सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी है। तो इस डिज़ाइन के बारे में मैं बता दूं कि ये सिलाइयाँ आपको एल्बो की लेंथ तक लगानी है। जहाँ से हमारी स्लीव की लंबाई शुरू होती है वहाँ से आपको एल्बो तक नाप लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉपर एल्बो तक यहाँ पे इलास्टिक डालनी है या फिर एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो मैंने एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो यहाँ पे जो लंबाई आई थी वो प्रॉपर 8.5-9 इंच थी। तो 8.5-9 इंच तक मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगाती ही जाऊँगी बार बार। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो आती ही है, मगर आपको अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाना है तो मेहनत तो आएगी ही, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिंपल जो सिलाई मशीन होती है उसमें भी इलास्टिक थ्रेड भरा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ भी इस तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं। और जो छोटी वाली मशीन होती है उसकी बॉबिन तो बड़ी ही होती है, वो तो आपको पता ही है। अम्ब्रेला मशीन की बॉबिन थोड़ी टाइट सी होती है, सिंपल मशीन की बॉबिन ज़्यादा अच्छी है, उसमें ज़्यादा थ्रेड एक साथ ही आ जाता है। तो यहाँ पे स्लीव को मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। आर्म होल की कटिंग करने के बाद नॉर्मल आपको मूरी और आर्म होल नापते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो डिज़ाइन आपका बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप फ्रॉक की स्लीव में भी बना सकते हो, कुर्ती की स्लीव में भी बना सकते हो। फ्रॉक में बना रहे हो तो इस तरह का स्मोकिंग पैटर्न आपको बॉडी के ऊपर भी बनाना पड़ेगा, तभी ये फ्रॉक अच्छी लगेगी। ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इलास्टिक थ्रेड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में।